राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नए साल 2025 की पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा है। यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उसके बाद तर्पण दान करते हैं, व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। पौष पूर्णिमा के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो चलिए अब हम पौष पूर्णिमा की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:03 से शुरू हो रही है और इसका समापन 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर पौष पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 13 जनवरी को किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान का मुहूर्त सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को स्नान के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से सुबह 6:21 तक है। इस समय में पौष पूर्णिमा का स्नान दान कर लेना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन स्नान और दान का कार्यक्रम चलेगा। पौष पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:51 तक है। पौष पूर्णिमा पर चंद्र उदय का समय। पौष पूर्णिमा पर चंद्र उदय शाम को 5:04 पर होगा। पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ का शुभ आरंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में गंगा और यमुना के तट पर महाकुंभ का शुभ आरंभ होगा, जिसका समापन 25 जनवरी को होगा। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है और एक पूर्ण कुंभ 144 सालों में एक बार लगता है। यह महाकुंभ होने के साथ पूर्ण कुंभ भी होगा। पौष पूर्णिमा के दिन क्या न करें। पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। पौष पूर्णिमा के दिन बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। पौष पूर्णिमा के दिन धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर ले। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से
से मुक्ति मिलती है। पौष पूर्णिमा के उपाय: इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और भोग में खीर जरूर बनाएं। पूजा के बाद उस खीर के प्रसाद को छोटी छोटी कन्याओं में वितरित करें। पौष पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि के समय घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मध्य रात्रि में घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। घी का दीपक शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है। पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इस दिन पीपल की पूजा से पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। पौष पूर्णिमा का महत्व: शास्त्रों में जनवरी महीने की पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाता है। ये पूर्णिमा पौष महीने की पूर्णिमा होती है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विधान है। इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।